Help! कोई है प्लीज, मुझे बचाओ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। चुप यार, क्या शो डाला हुआ तुमने? देखो, तुम जो कर रहे हो ना अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, मुझे रिहा कर दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज। तो करेंगे रिहा। तुम्हारी माँ हमें पैसे दे देगी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्यों कर रहे हो ये सब करके? तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मतलब है? 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 1 करोड़। और तुम क्या मिलेगा? वाह। फिर इन पैसों से अपनी जमीन को सेटिस्फाई कर पाओगी? याद रखो, ऐसे पैसों से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। देखो मेरी जान, पैसा पैसा होता है, वरना ना गरीब को कोई मुंह भी नहीं लगाता। आज के दौर में सिर्फ पैसा है। तो किसी और तरीके से पैसे नहीं कमा सकते तुम? कोशिश तो बहुत की थी, मगर क्या है ना कि सिफारिश और रिश्वत मुंह चढ़ने लगी और हर जगह नो वैकेंसी का बोर्ड लगा रहा। MBA डिग्री होल्डर हूं, उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट जाके लोगों के झूठे बर्तन धोने पड़े। 2 वक्त की रोटी घर वालों को खिलाना मुश्किल पड़ गया था। तो फिर तुमने ये सोचा कि तुम उनको हराम का निवाला खिलाओगे? देखो मैडम, पेट जब भिलक भिलक कर भूख से रो रहा हो ना, तो पेट को नहीं पता कि अंदर जाने वाला निवाला हराम है या हलाल है। टीपू, इसकी माँ की कॉल आया। मामा। चुप। हाँ बोलो आंटी। देखो देखो, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। कुछ ही देर में पैसे पहुंच जाएंगे मेरे पास। शाबाश, वेरी गुड। लेकिन मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, मेरी बेटी को तुम लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें आपकी बेटी से सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरी बेटी से मेरी बात कराओ फौरन। ये लो। हेलो हेलो मामा। जोया, बेटा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मामा, जल्दी से पैसों का अरेंज करो, मुझे यहाँ से ले जाए प्लीज। हाँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। तुम्हारा भाई लेने गया है पैसे। जैसे ही वो पैसे मेरे पास लेके आता है, हम तुम्हें यहाँ से छुड़वा ले जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो। मामा प्लीज, आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करें, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है, इन लोगों की शक्लें बहुत खौफनाक है। हेलो जोया। क्या कहा? खौफनाक शक्लें? किस एंगल से मैं खौफनाक लगता हूँ? आंखें तो ठीक है तुम्हारी। अपने पूरे कॉलेज के सबसे क्यूट लड़का था मैं। सारे कॉलेज में लोग मुझे सेक्सी हंग कहते थे। क्यों टीपू? सेक्सी भी और केक भी। केक तो मुझे कोई नहीं कहता था। क्यों? लगते तो थे ना तुम। तू होगा केक, मैं केक नहीं, मैं माचो मैन हूँ। ये डोले शोले चेक कर भाई के। आज भी भाई शर्ट तो आता है ना जिम में, सब अपनी एक्सरसाइज छोड़ के मुझे देखना शुरू कर देते हैं। और आज भी बच्चियाँ मरती हैं भाई पे। अगर आप दोनों की बातें खत्म होगी तो मुझे खाना खिलाते, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कैसी बात कर रही हो? खाना तुम जरूर खिलाएंगे, इतने भी जालिम थोड़ी है। तो क्या खाना पसंद करेंगी आप? बीफ स्टेक विद मशरूम एंड एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑफ क्रीमी सॉस along with onion rings. ओ हेलो, बस। मशरूम स्टेक? बेटा किडनैप हुई हो, वेकेशंस पे नहीं आई हुई हो। जा यार 3 बिरयानी लेकर आ। फ्रेंड साउंड्स गुड। मैं बिरयानी नहीं खाती। जाना भाई, जब भूख लग रही होती है ना तो इंसान जहर भी खा लेता है। जाना। स्टेक खाएंगी। सुनो, तुम्हारा मोबाइल मिलेगा? क्यों? गेम खेलनी थी, बोर हो रही हूँ। तुम्हें वाकई नहीं फील हो रहा कि तुम किडनैप हुई हुई हो? सच कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं किडनैप हुई हूँ। तुम किडनैपर नहीं लगते ना? क्यों? किडनैपरों के सर पे सींग होते हैं क्या? पता नहीं, लेकिन किडनैपर्स तुम्हारी तरह क्यूट नहीं होते ना।
वेट, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि तुम लोग बहुत खौफनाक लग रहे हो? हाँ, वो मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी, वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसको बोल रही थी। तुम तो बिल्कुल वरुण धवन लगते हो। सीरियसली तुम सही कह रही हो? हाँ, तुम्हें ना ये किडनैपिंग सूट नहीं करती है। तुम्हें तो बिजनेसमैन होना चाहिए था। सोचो, तुमने MBA भी तो यही सोच के किया होगा ना कि तुम एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। मेरी मानो तो जो मेरी मामा तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रही है ना, उससे एक बिजनेस सेट कर लेना। इरादा मेरा यही था। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलते भी हैं तो 50 लाख तो सीधे सीधे तुम अपने पार्टनर को दे दोगे, और फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 50 लाख। और 50 लाख में तो कोई काम नहीं होता। कितनी सियानी हो तुम हम दो दोस्तों में फूट डलवाना चाह रही हो? नहीं, मैं क्यों तुम लोगों में फूट डलवाऊंगी? मुझे क्या हासिल है? मैं तो बस ये कह रही थी कि उस दोस्त से ना तुम्हारे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती, और वो तुमसे भी बहुत जेलस और इनसिक्योर है। ये आ गई गर्मा गर्म बिरयानी। अच्छा, अब तो मेरे हाथ खोल दो। वो किस खुशी में? अब मैं खाऊंगी कैसे? लेकिन अगर तुम भागी तो? भागना मैंने पैरों से, हाथों से थोड़ी, और पैर तो मेरे बंधे हैं। स्मार्ट गर्ल। टीपू, इसके हाथ खोल दो। हाँ। हमजा, बेटा कैश मिल गया? जी माँ, मिल गया। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, ना ही किसी को शक हुआ है। अच्छा, अब मंसूर चाचू ने ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे? नहीं, ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे, नहीं मैंने ज़्यादा उनको मौका दिया बात करने का। अच्छा किया। अब आप उनको फ़ोन करें, लोकेशन हुआ है कि पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। हाँ हमजा, आज मुझे तुम्हारे पापा बहुत याद आ रहे। अगर वो जिंदा होते हैं ना तो मैं इतना कमज़ोर अपने आप को महसूस नहीं करती। चलिए मामा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अल्लाह पे भरोसा रखें और हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। गुड्डू, हाँ बोल टीपू। मुझे एक बात बता, ये जो पैसे मिलेंगे इसका हम क्या करेंगे? सिंपल, छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, मैं भी ये सोच रहा था कि हम दोनों भाई मिलकर लेदर का काम शुरू करेंगे और नाम होगा फ्रेंड्स। कैसा? फार्मास्यूटिकल इज बेटर, वो ज़्यादा अच्छा है। यार, उसके लिए फंड्स ज़्यादा चाहिए। अबे मैं कूल से कह रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे, स्मॉल लेवल से शुरू करेंगे ना। नहीं, लेदर गुड्स ठीक है, चलो। यार आई थिंक फार्मा इज बेटर। लेदर गुड्स सही है। तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? तुम लोग की सोच पर। बिजनेस करोगे फ्रेंड्स के नाम से, और दोनों की सोच तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अच्छे बिजनेस के लिए पार्टनर्स का माइंडसेट मिलना तो बहुत ज़रूरी होता है भाई। यस, यू आर राइट एक्चुअली। अच्छा, चलो तुम ही आइडिया दे दो कि हमें कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, मैं कौन से तुम लोग के दोस्त हूँ? एक बार तुम्हारा फोन आ रहा है। जी आंटी। पैसे मेरे पास आ चुके हैं, ये बताओ कि कहाँ पहुँचाने हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर दी है आपने मुझे। क्या मार्वल की नई फिल्म रिलीज हो रही है? वो लो, ये फिल्म का जिक्र कहाँ से आ गया? तुमने तो कहा कि गुड न्यूज़। अबे पैसों के लिए फ़ोन आया है, मैं पूछे पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। क्या मतलब कहाँ पहुँचाना है? हम उनको अपने पिन भेज देंगे, जैसे ही वो पैसे लेकर आएंगे मैं नीचे जाकर पैसे लेके आ जाऊंगा। आंटी, अब हमारी नेक्स्ट कॉल का वेट कीजिएगा। अबे ढक्कन अपने घर की लोकेशन क्यों भेजेंगे उसको? हम एक काम करेंगे, कोई वीरान खंडर टाइप के इलाके में जाके लोकेशन भेजेंगे कि पैसों का बैग वो वहाँ पर छोड़ दे, हम वहाँ से पैसे उठा लेंगे। हाँ ये ठीक है, शाही किला की पिन भेज देते हैं।
वो क्यों? तुमने तो कहा किसी खंडर या किसी किला टाइप की जगह होनी चाहिए। शाही किला लाहौर में और हम कराची में बैठे हैं मेरे बाप। ओ, हैरत मीनार कैसे रहेगा? एक काम करता हूँ, आगरा ताज बुलवा लेता हूँ आंटी को। सॉरी। सर थोड़ी सी रात और होने दो। कारसाज रोड ना बड़ा वीरान होता है, उसके इर्द गिर्द जो कूड़ेदान है वहाँ की लोकेशन भेज देंगे, काम सेट है। हाँ ये सही है। खैर बात फोन गुड्डू, तू बाहर जा, आने जाने वाले लोगों पर ध्यान रख, मैं इनका ध्यान रखता हूँ। यार अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी तुम बाहर चले जाओ, 1-2 घंटे में आराम कर लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा प्लीज़। चल ठीक है, लेकिन हाँ कड़ी नज़र रखना इस है, ये चालाक काफ़ी, भाग ना जाए। क्या कहा किडनैपर्स ने? उनको कहाँ पैसे पहुँचाने हैं? अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। कहा है कि इंतज़ार करें हमारी अगली कॉल का। जब उनकी कॉल आएगी तभी बताएंगे वो कि लोकेशन क्या है और कहाँ पैसे भेजने हैं। देख ले मोम, आपको सब ठीक लग रहा है ना? देख लीजिएगा कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आवाज़ से तो भले मानस ही लग रहा था। भले मानस लोग जो होते हैं ना, लोगों की बेटी को किडनैप नहीं कर लेते मोम। बस मेरी बेटी खैरियत से घर पहुंच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब्र करें, अल्लाह पाक सब ठीक करेगा। आउच, आओ आराम से। लगता है कभी किसी लड़की के हाथ नहीं पकड़े तुमने। हाँ क्योंकि मैं शरीफ लड़का हूँ और मैं लड़की मुड़की के चक्करों में नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि लड़कियां मरती थी तुम पे। हाँ भाई वो मुझ पे मरती थी, मैं थोड़ी उन पे मरता था। उन बेचारियों की तो कोई गलती नहीं है। तुम हो ही इतने हॉट हैंडसम कि लड़कियां मर जाएं तुम पे। हर लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहे। सच्ची? अगर तुमने मुझे किडनैप नहीं किया होता ना तो कितना अच्छा होता। सच में मैं तो पहले ही नज़र में तुम पे फ्लैट हो गई थी। फ्लैट मतलब? अजीब बात है, तुम लड़कों ही ने ये वर्ड निकाला और तुम्हें इसका मतलब नहीं पता। खैर छोड़ो इन बातों को। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो शायद हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते। क्यों? ऐसे क्या खास है मुझ में? तुम्हारा एक्सेंट देखो, कितना ब्रिटिश एक्सेंट है तुम्हारा। एक्चुअली मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था और वहाँ पे सारे कस्टमर से मुझे इंग्लिश एक्सेंट पे बात करनी पड़ती थी, सो दैट्स व्हाई माय एक्सेंट्स लाइक दिस। हाय, कितने क्यूट लगते हो इंग्लिश बोलते हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना। वो क्या? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ना बिल्कुल ज़ीरो है। वो कैसे? क्योंकि तुम अपने दोस्त टीपू के कंट्रोल में हो। वो तुम्हें तुम्हारे पैरों पे कभी खड़ा नहीं होने देगा। जलता जो है तुमसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। अगर अच्छा दोस्त होता ना तो तुम्हारी बातों में आ जाता और फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए हाँ कर देता। लेकिन उसको तो अपना लेदर गुड्स का बिजनेस करना है जिसमें तुम उसके चमचे बने रहो। नहीं मैं उसको कोई चमचा नहीं हूँ, बल्कि उसका बराबर का पार्टनर हूँ मैं। सकते तो नहीं हो, क्योंकि जब तुम बिरयानी लेने गए थे ना तब मैंने उसे फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था कि शायद सारे पैसे ना वो रख ले और तुम्हें कल्टी कराते। वो मेरा दोस्त है, ठीक है? तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने खुद सुना है अपने कानों से। वो किसी से कह रहा था कि एक बार पैसे आने दो, फिर तो देखना मैं टीपू को कल्टी करवा के अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। आई एम सॉरी टू से, गालियाँ भी दी थी उन्होंने। अब मैं तो ऐसा नहीं बोल सकती। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। अभी जाके उससे बात करता हूँ। नहीं, अभी बात नहीं करना वरना वो अलर्ट हो जाएगा। तुम बस रात होने का इंतज़ार करो। पैसे लेने तुम खुद जाना, उस पर भरोसा नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा लेके चलता बने और तुम यहाँ इंतज़ार करते रह जाओ। हाँ वैसे कह रहे तुम सही रही हो, पैसे लेने मैं खुद जाऊँगा।
टीपू को कोई भरोसा नहीं। मुझे बहुत सैड फील हो रहा है तुम्हारे लिए। इतनी पुरानी दोस्ती और पैसों पे आके सब खाती हैं। सही कहते हैं लोग, पैसा तो खूनी रिश्तों में दरार डाल देता है, और आप लोग तो सिर्फ दोस्ती हैं। वो कह रहा था कि शायद सारे पैसे ना वो रख ले और तुम्हें कल्टी करा दे। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। वो किसी से कह रहा था कि एक बार पैसे आने दो, फिर तो देखना मैं टीपू को कल्टी करवा के अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। पैसे लेने तुम खुद जाना, उस पर भरोसा नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा लेके चलता बने और तुम यहाँ इंतजार करते रह जाओ। ये बात सुनो, मैं पैसों वाला बैग लेने जाता हूँ, तुम यहाँ इसका ख्याल रखो, और मैं जैसे तुम्हें फ़ोन करूँ उसको रिहा कर देना, सही है? नहीं नहीं, तुम यहाँ पे रखो, पैसे मैं लेके आऊँगा। अरे गुड्डू, ये थोड़ा रिस्की काम है, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो मसला बन जाएगा। समझो मेरी बात को, मुझे जाने दो। पैसे लेने मैं ही जाऊँगा। जिद मत कर यार, मुझे जाने दे। जिद तुम कर रहे हो। बस अब कोई बहस नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे दिल में खोट है, तुम पैसे लेने जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी पैसे लेके फरार होने वाले थे, दोस्त को धोखा देने वालों में से हो। तुम भी तो यही करने वाले थे। गिरबान छोड़ मेरे, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा? गिरबान छोड़। नहीं छोड़ूंगा। आज फिर लालच जीत गई और दोस्ती हार गई। इन दोनों को मैंने कुछ नहीं कहा, लालच ने इन्हें बर्बाद कर दिया है।